हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल ए एंड बी आर गिवन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन ए अपॉन में ए वी इज। और यहाँ पे गाइस हमें ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और यहाँ पे हमें एंगल्स दे रखा है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ये एंगल है हमें ये वेलोसिटी से दे रखे हैं, लेकिन जो हमें ए और बी का एंगल चाहिए वो हमें चाहिए टाइम के एक्सिस से, ठीक है, और आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस से। तो हम पहले गाइस क्या करेंगे, ए और बी का जो एंगल है वो निकालेंगे विद टाइम के एक्सिस से कितना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये जो एंगल है ए का वेलोसिटी वाले एक्सिस से है 30 डिग्री पे, ठीक है। अगर ए जो है वो वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये टाइम से कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एंगल है वो कितना है, टोटल 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एंगल को मैं मान लूँगा x। तो हमें पता है कि जो 30 डिग्री प्लस x है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो यहाँ से जो हमारा x आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जब मैं 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो a है ये टाइम से 90 डिग्री का नहीं, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी तरह हम y का निकाल लेंगे, y का नहीं b का निकाल लेंगे, टाइम से कितना एंगल बना रहा है। अगर ये वेलोसिटी से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि इस वाले एंगल को y, कि ये जो b है वो टाइम वाले से y एंगल बना रहा है कुछ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो 45 डिग्री प्लस y हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। और यहाँ से हमारा जो y है वो आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि जो b है वो टाइम वाले एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब हमें यहाँ पे दोनों एंगल्स मिल चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं गाइस, कि जो ए और बी है वो टाइम वाले एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें मिल चुका है। हम जानते हैं कि अगर जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल, ये भी हम जानते हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ थीटा में डिग्रीज पुट करनी है अपनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने आप पुट कर दिया ए अपॉन में ए बी इजक्वल टू टैन थीटा ए अपॉन में टैन थीटा बी। तो थीटा ए की जगह मैं पुट कर दूंगा 60 डिग्री और थीटा बी की जगह पुट कर दूंगा 45 डिग्री। तो जो हमारा ये आ जाएगा ए अपॉन में ए बी इजक्वल टू टैन 60 डिग्री अपॉन में टैन 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो टैन 60 डिग्री होता है वो होता है √3 और जो टैन 45 डिग्री होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे जो हमारे ए अपॉन में ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज।